स्टॉक एक्शन में रह सकता है, यहाँ खरीदारी करने की राय। और दूसरा स्टॉक है मेरा ऑल टाइम फेवरेट HDFC बैंक। पिछली तिमाही के नतीजे के वक्त हमने पिछली तिमाही के नतीजे के वक्त हमने कहा भी था, जब 1700 रुपये से स्टॉक घटकर 1400 के आसपास आया, हमने कहा कि ये एक आपके लिए गोल्डन चांस है खरीदारी करने का। और अब धीरे धीरे ये सबको नजर आता दिख रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और उन्होंने लक्ष्य दिया है 1800 रुपये का। वो कह रहे हैं कि अभी जो बैंक की EPS है काफ़ी कम है, और EPS के जो बार बार डाउनग्रेड करने के सिलसिले चल रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, अब वो खत्म होने के कगार पर हैं और इस स्टॉक की री-रेटिंग होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में शेयर में गिरावट का दौर भी खत्म होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन के ठीक पहले बाजार के हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स में से एक जो है, इस पर अगर री-रेटिंग और EPS डाउनग्रेड खत्म होने की संभावना आती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा दीप के, जब बाजार अगर इलेक्शन के बाद बाजारों को बढ़ना है तो बढ़ने की एक वजह तो ये होगी कि FIs फिर से लौटेंगे जो बिल्कुल हल्के हैं। जब लौटेंगे तो FIs का पैसा उन स्टॉक्स में आता है जो उनके ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, लिक्विड और लार्ज कैप्स हैं, और उनमें सबसे ऊपर HDFC बैंक होता है। तो HDFC बैंक पर CLSA की ये रिपोर्ट बहुत काम की है। आज बढ़े ना बढ़े, कम बढ़े ज़्यादा बढ़े, वो अपनी जगह है। और पिछले कुछ दिनों से HDFC बैंक बढ़ने के संकेत दे, मुझे याद नहीं आता 3 दिन कब पिछली बार HDFC बैंक 1.5% ज़्यादा एक साथ मजबूत बंद हुआ। सो आपको करना क्या है, अगर चुनाव के नतीजे 4 जून को सही आते हैं बाजार के फेवरेट, और अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है और एक स्टॉक आपको इंडेक्स में से ढूंढना है, वो HDFC बैंक है। वो आपको मिल गया है। बड़ा स्टेटमेंट है सर। वो एक स्टेटमेंट मिल गया है। अगर आपको लगता है कि नंबर्स अच्छे हैं, चुनाव के रिजल्ट्स अच्छे हैं, FIs आएंगे, तो कहाँ जाएंगे फिर, यहीं लगाएंगे पैसा। तो ये HDFC बैंक, ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है जो आपके काम की होगी। ये चलिए, तो HDFC बैंक पर रखें। और इस बीच हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक